एक मणिपुर नामक गांव होता है। वह गांव बहुत ही प्यारा होता है। उस गांव में मंगरा नाम का एक मछुआरा रहा करता था। मंगरा का दिन आजकल बहुत ही खराब चल रहा था। वह अपनी पत्नी सीमा और अपनी बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह मछली मारने के लिए तालाब में डेली जाता, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली बंसी में नहीं फंसती। अंत में मंगरा थक कर घर जाता है। तभी उसकी पत्नी सीमा मंगरा से बोलती है, आज कोई मछली पकड़ कर लाए कि नहीं कि आज भी खाली हाथ आ गए? कल की तरह बताइए जरा। अरे नहीं सीमा, मैं बहुत कोशिश की, लेकिन आज एक भी मछली नहीं फंसा। पापा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज मछली खानी है तो खानी है बस। अरे रिया बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर बहुत सारे मछलियां पकड़ कर लेकर आऊंगा। अगली सुबह मंगरा मछलियां पकड़ने के लिए तालाब के दूसरी ओर आ जाता है, लेकिन इस बार भी बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसती और फिर शाम भी हो जाता है। लगता है आज भी कोई मछलियां नहीं फंसेगी। मुझे आज खाली हाथ ही घर जाना होगा। और उसी गांव में 3 साइंटिस्ट भी आए हुए होते हैं खजाने की खोज करने के लिए। जेम्स सर, क्या पता चला कि खजाने तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है और नदी कौन सा है? उस खजाने तक पहुंचाने के लिए उस नदी का नाम तो पता चल गया है, यमुना नदी, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण लोकेशन पता नहीं चल रहा है। अरे ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, गांव के किसी लोग से उस नदी का रास्ता पूछ लेते हैं। शाम होती ही मंगरू अपना बंसी लेकर घर की ओर जाने लगता है, लेकिन इस रास्ते में तीनों साइंटिस्ट मिलते हैं और मंगरू को रुकवा कर पूछते हैं, अरे भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं यमुना नदी का रास्ता किधर से है? अरे मैडम क्यों नहीं, मैं अभी यमुना नदी में ही मछली पकड़ रहा था। यमुना नदी के उस पार ले जाओगे? उस नदी के पार बहुत सारे खजाना है, उसमें से मैं आधा तुम्हें दे दूंगा। क्या बोले साहब, हमारे नदी के उस पार खजाना है? साहब मैं कल सुबह आपको लेकर चलूंगा उस नदी के पार, अभी तो शाम हो चुकी है। हाँ सही कहा, लेकिन रात बिताने के लिए कोई अच्छी जगह ले चलो। फिर मंगरू सभी साइंटिस्टों को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और थोड़ी देर बाद मंगरू सभी साइंटिस्ट को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। सीमा सभी साइंटिस्टों को देखकर हैरान हो जाती है। अजी यह तीनों कौन है और इनको आप अपने घर पर क्यों लेकर आए हैं? सीमा, ये सभी साइंटिस्ट हैं और यमुना नदी के उससे पार बहुत सारे खजाना है, उसको खोजने के लिए आए हैं। क्या बोला आपने? खजाना? अरे वाह, तब तो उसमें से आधा हिस्सा आपको भी मिलना चाहिए। और तुम्हें पता है उस खजाने में से आधा हिस्सा हमें देने के लिए बोले ही है। कल सुबह ही हम उस नदी के पार जाएंगे। अगली सुबह मंगरू के साथ तो तीनों साइंटिस्ट यमुना नदी के पास आ जाते हैं। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, उसके लिए हम लोग इस नदी को पार करना होगा। अरे साहब आप चिंता ना करिए, उसके लिए मैं नाव का इंतजाम कर लूंगा। फिर मंगरू किसी तरह किसी से नाव मांगकर लाता है और तीनों साइंटिस्टों को बैठाकर उस नदी को पार करने लगता है। सभी लोग नदी पार कर लेते हैं और फिर नाव से उतरने के बाद मंगरू बोलता है, अरे साहब अब तो नदी भी पार कर लिए हैं, वो खजाना कहाँ पर है? जल्दी करिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सब खजाना तुम्हारा ही है। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मैं चेक करता हूँ। अरे वाह, खजाना के काफी करीब हम लोग आ चुके हैं। ये देखो गुफा के अंदर खजाना है, हम लोग को उसके अंदर जाना होगा। अभी यह सभी खजाना के काफी करीब आ चुके होते हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ मंगरू भी उसे गुफा की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता है, उसको पार करने के बाद ये लोग उस खजाना के पास आ जाते हैं। इतने सारे खजाने देखकर साइंटिस्ट के साथ साथ मंगरू भी काफी हैरान हो जाता है। इतने सारे खजाना देखकर दोनों साइंटिस्ट अपना होश खो बैठते हैं। ओ माय गॉड, आखिर में हम लोग इस खजाने के पास पहुंच चुके हैं। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे साहब वादे के मुताबिक इस खजाने में से मुझे आधा हिस्सा दे दीजिए, जल्दी कीजिए। और वह लोग अपना मोटरी थैला निकालकर सभी थैली में खजाना भर लेते हैं।
अंत में एक छोटा सा चमकता हुआ घड़ा उठाकर उसे मछुआरे को दे देते हैं। अरे ये क्या, मुझे एक घड़ा नहीं चाहिए, मुझे वे सभी खजाना में से आधा खजाना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। अरे बेवकूफ, तुम्हें उसमें से एक चीज भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने मुझे आधा हिस्सा देने के लिए बोला था, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। तुम सभी बहुत बुरे हो। तुम्हें यह घड़ा लेना है तो लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। समझ गए ना? तुम सभी ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया बे। तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। और कुछ समय चलने के बाद मंगरू अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है। मेरा खजाना छीन लिया रे, मेरा खजाना छीन लिया। तभी उसकी पत्नी चौंकते हुए बोलती है। उन्होंने तो आधा खजाना देने के लिए बोला था, आप तो सिर्फ एक घड़ा लेकर आए हैं। सीमा, क्या बताऊं सीमा, वे तीनों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया और यह घड़ा देकर हमें भगा दिया। पर वह घड़ा अचानक मंगरू के हाथ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद उसे घड़ा में से आवाज आती है। मैं एक जादुई घड़ा हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारे सारे इच्छाएं पूरी कर दूंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो फिर मुझे बहुत सारे सोने, चांदी और खजाना दे दो। फिर मंगरू को वह घड़ा बहुत सारे सोने और चांदी देती है। अरे वाह पिंकी के पापा, ये तो एक जादुई घड़ा है। अब तो हम लोग को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से मंगरू खजाने को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवाता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।